बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी टेल यू कि अगर आज की वीडियो आपने कंप्लीट देख ली तो आपको खुद रियलाइज होगा कि एवरी सिंगल सेकंड ऑफ दिस वीडियो इज वर्थ इट। अगर आप एक ड्रॉपर हो, आप 2 साल से 3 साल से अपने फुल पोटेंशियल पे मेहनत किए जा रहे हो, स्टिल आपका जेई में अच्छा रिजल्ट नहीं आया, या आप 11th या 12th में हो, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो 8 to 10 आवर्स पर डे, बट फिर भी आपका टेस्ट में रिजल्ट नहीं आ रहा, तो दिस वीडियो में बी एन आई ओपनर फॉर यू। बिकॉज इन दिस वीडियो आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस कि कैसे मैंने एवरेज प्रिपरेशन से अपनी IIT की सीट कंफर्म कर ली। 11th में मैंने PW के अर्जुना बैच से पढ़ाई की थी, जिसमें मैंने ना ही कोई मॉड्यूल लगाया था, ना ही कोई एक्स्ट्रा बुक लगाई थी। मेरी मेजॉरिटी चैप्टर्स की DPPs भी अनसॉल्व थी, तो आप मेरे 11th के प्रिपरेशन को तो जज कर ही सकते हो। फिर 12th में मैंने PW का पाठशाला ज्वाइन किया, जिसमें मैंने मॉड्यूल और DPP को तो सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया था। लाइक मेरे 60 to 70% मॉड्यूल्स कंप्लीटेड है क्लास 12th के, बट ऑफलाइन होने की वजह से लोगों के साथ इंटरेक्शन बढ़ा और मैंने काफी सारे दोस्त बनाए जिनके साथ मैं थ्रू आउट द डे बहुत सारी मस्तियां करता था। तो पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस तो मैं 12th में भी नहीं था। आगे बढ़ने से पहले आपको एक ऐसे फ्री रिसोर्स के बारे में बताता हूँ जो कि आपकी प्रिपरेशन और काउंसलिंग दोनों को ही बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज कर देगा। कॉलेज दोस्त की तरफ से लॉन्च ऑफ एक फ्री व्हाट्सएप बॉट, जिसमें आपको आपके एग्जाम और काउंसलिंग से रिलेटेड सारे अप टू डेट इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे मिल जाएंगे। जेई, MST, CET, WB जेई जैसे एंट्रेंस एग्जाम, जोसा, AKTU, जैक दिल्ली जैसे काउंसलिंग प्रोग्राम, इन सब से रिलेटेड जितने भी स्टफ्स हैं वो आपको PDF फॉर्मेट में इसमें अवेलेबल कराए जाते हैं। बाकी बॉट्स की तरह ये अननेसेसरली स्पैम नहीं करता और आपको आपके एग्जाम और काउंसलिंग से रिलेटेड बिल्कुल प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल कराता है जस्ट आपके एक क्लिक पे। सो चेक आउट द पिन्ड कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन एंड यूज द बॉट टू मेक योर अनऑर्गेनाइज्ड जर्नी कंप्लीटली ऑर्गेनाइज्ड। नाउ लेट्स कम बैक टू द पॉइंट कि अगर मेरा 11th एवरेज था, 12th एवरेज से जस्ट थोड़ा बेटर था, वहां से फिर कैसे मैंने मेंस में अच्छी परसेंटाइल हासिल की और एडवांस इतना ज्यादा बिगड़ने के बावजूद मैंने IIT में अपनी सीट कंफर्म कर ली। देखो, थ्रू आउट द 2 years चाहे मैंने जो भी किया, लाइक डिस्ट्रैक्शंस के बीच फंसा, बहुत ज्यादा हार्डवर्क कभी नहीं किया, बहुत सारी चीजें की जो कि नहीं करनी चाहिए एक एस्पिरेंट को, बट सलीम सर ने अर्जुना बैच में एक बात कही थी कि जीतता वही है जो एंड तक लड़ता है, और उसी फिलॉसफी को मैंने प्रिपरेशन के लास्ट फेज तक फॉलो किया था। सो द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज कि 11th और 12th के जितने भी चैप्टर्स थे उनको मैंने थ्योरेटिकली बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रखा था। यहाँ पे मैं थ्योरी वाइज पढ़ने का ये मतलब नहीं कह रहा कि आप बस थ्योरी को देख लो, समझ लो, लेक्चर्स देख लो और नोट्स कंप्लीट कर लो, मॉड्यूल पढ़ लो, NCERT पढ़ लो, ये नहीं होता थ्योरी वाइज पढ़ने का। अगर आपको थ्योरेटिकली कोई चैप्टर स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे पहले उसके लेक्चर्स या मॉड्यूल्स पढ़ने के बाद आप पूरे चैप्टर से कॉन्सेप्ट्स को इंटरमिक्स करके कुछ क्वेश्चंस बनाओ। अगर आप क्वेश्चंस बना पा रहे हो उसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट्स आता है, तभी आप उससे क्वेश्चन फ्रेम कर पा रहे हो। क्वेश्चन फ्रेम करना एक बहुत बड़ा स्किल होता है और वो तभी आ सकता है जब आपके पास पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो। जब आप क्वेश्चन फ्रेम करना सीख जाओगे ना, तो आप एग्जामिनर का माइंडसेट जान लोगे कि एग्जामिनर जब क्वेश्चन देता है तो वो क्या आपसे एक्सपेक्ट करता है, वो सारी चीजें आप जान जाओगे। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आपको रिजल्ट इंस्टेंटली देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। अगर आप फिर भी अगर डाउटफुल हो कि क्वेश्चन फ्रेम कैसे करते हैं तो आप कमेंट में लिख देना, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। अब एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो, जैसे फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो आपको एज अ फिजिसिस्ट, एज अ साइंटिस्ट सोचना पड़ेगा, ठीक है। आप जब पढ़ रहे हो तो एज अ स्टूडेंट कभी मत पढ़ना, आपको एज अ फिजिसिस्ट, एज अ साइंटिस्ट पढ़ना चाहिए कि आप क्यूरियोसिटी से आगे बढ़ रहे हो किसी भी चैप्टर में। पहले आपने चार्ज पढ़ा, फिर वहां से आप कैसे चार्जेस अट्रैक्ट हो रहे हैं, पूरा मतलब क्यूरियोसिटी आपको पूरा उसमें डेवलप करना पड़ेगा और आपको खुद से उसमें पार्टिसिपेट करना है। जैसे आपने कुछ पढ़ा, उसके आगे क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, या कोई भी चीज अगर लिखा है तो इसको मैं कैसे प्रूफ कर सकता हूँ, ये सारी चीजें आपको खुद से भी सोचनी पड़ेंगी चैप्टर्स में। तो जब आप एक क्यूरियस माइंडसेट से किसी भी चीज को पढ़ोगे तो बहुत आसानी से आप उसको रिकॉल कर पाओगे लंबे टाइम के लिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपको बिल्कुल एंड तक फाइट करना है, आपको बिल्कुल लास्ट तक टिके रहना है, चाहे बीच में गिव अप करने के बहुत सारे कंडीशंस बन जाए, बट आपको हमेशा याद रखना है कि जो एंड तक फाइट करते हैं उनके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और तीसरी चीज जो मैंने आपको बताई कि अगर आप अपने चैप्टर्स को अच्छे लेवल पर रखना चाहते हो, हमेशा उनकी थ्योरी को अच्छे से रिकॉल रखना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़ने के बाद उनसे क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं, जिससे कि आप एक एग्जामिनर के माइंडसेट से सोचना सीख जाओ, जैसे कि आप एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उनको आपको ज्यादा टाइम ना लगे डिकोड करने में। तो आप सबसे पहले तो चिल करो, थोड़ा रेस्ट करो, और जो भी चीजें मैं बोल रहा हूँ कि आपको एंड तक टिके रहना है और अपने मटेरियल्स को, अपने चीजों को फॉलो करते रहना है और एंड तक टिके रहो और एक माइंडसेट बना के चलो कि मैं ही IIT जाऊंगा, मेरे अलावा और कौन ही जाएगा। कभी नहीं हो रहा है, चिल करो, फिर भी चिल करो। तो ये माइंडसेट आपको एंड तक होना चाहिए कि मेरा नहीं होगा तो किसका होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए बाय।